फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक अन्य क्वेश्चन को देखेंगे जो ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का ही है। इसमें हम लोग को बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। बिंदु A ये यहाँ है, B ये है, इसके बीच में जितनी भी हमारे पास कई सारे संधारित्र हैं, इनकी धारिता हम लोग को ज्ञात करनी है। तो अगर हम देखें संधारित्रों की श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि श्रेणी क्रम के लिए 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है और समांतर क्रम के लिए c बराबर c1 प्लस c2 होता है। इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार पहले इस फिगर को बना लिया जाए क्योंकि बहुत लंबा है ये। यहाँ पर सबसे पहले एक है 3μf है, फिर इसके बाद से यहाँ पर भी 3μf का दोनों 3μf एंड 3μf, फिर इसके बाद से यहाँ पर एक है संधारित्र बीच में है 2μf का, ठीक है। फिर इसके बाद से एक और यहाँ पर है 3μf, यहाँ पे भी 3μf है। फिर इसके बीच में एक और संधारित्र यहाँ ऐड किया गया है, यह है 2μf का। फिर दो संधारित्र सबसे लास्ट में 3μf के लगे हैं। ये बिंदु A और ये बिंदु B, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे सबसे किनारे से कि सबसे किनारे यहाँ पर है क्या। यहाँ पे अगर हम बात करें A B के बीच ज्ञात करना है तो पहले हम लोग दूर से सॉल्व करेंगे। दूर से यहाँ देखेंगे, यहाँ 3μf है, यहाँ पे भी 3μf है, यहाँ पे भी 3μf है। अगर हम यहाँ से चलें तो ये पार्ट, ये तीनों पार्ट एक सीध में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक सीध में होता है, देख रहे हैं यहाँ पर एक सीध में है। एक सीध में जब होगा तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तीन पार्ट है। तो C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ना श्रेणी क्रम के लिए नहीं होता, ये समांतर के लिए होता है। श्रेणी के लिए होता है 1/c प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यही होता है। तो 1/c, C1 का मान भी 1/3μf छोड़ देते हैं, 1/3 1/3, 3 लघुत्तम आया 1 + 1 + 1, 3/3 बराबर 1। इसको अगर पलटेंगे तो 1 का बट्टा 1 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ये पलट गया। C बराबर 1 मीन्स माइक्रो F, मतलब कि माइक्रोफैराड। इन तीनों का मिला करके 1 माइक्रोफैराड हो गया। मीन्स अगर हम यहाँ एक फिगर बनाएं, फिर दोबारा से हर बार आपको फिगर बनाते चलना है। यहाँ पर है ये दो पार्ट, ठीक है। यहाँ दिख रहा है हम ये वाला पार्ट 3, ये 3, ये 2, ये 3, ये 3। अब ये तीनों को मिलकर के एक बन गया है। ये तो 2 है, वैसे 2 है, ये तीनों मिलके एक बन गया, तो इसके मिलकर के तीनों मिला करके एक बना दिया गया है। इसका मान कितना आया, 1μf आया है। 1 यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, 1 माइक्रो F हो गया है इसका मान। अब यहाँ पे अगर हम बात देखें, ये बिंदु और ये दोनों बिंदु, ये दोनों, ये और ये वाला पार्ट दोनों समांतर क्रम में दिख रहा है आपको, एक सीध में नहीं है। एक बिंदु से ऊपर जा रहा है, एक बिंदु से नीचे रह रहा है। मीन्स दोनों का दोनों समांतर क्रम में है। तो आप जानते हैं समांतर क्रम के लिए ये दोनों मिलकर के एक हो जाएगा। मीन्स अगर मैं यहाँ फिर दोबारा से फिगर बनाऊं तो 3μf, नीचे भी 3μf, बीच में 2 माइक्रो F, फिर यहाँ पर 3μf, ये दोनों मिलकर के, ये वाला दोनों पार्ट मिलके एक बन गया। मीन्स यहाँ पे हम एक बना लेंगे, एक संधारित्र हो गया ये दोनों मिलाकर के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2। C1 का मान, पहला मान 2 था और C2 का मान 1 था। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3।
मीन्स इसका मान आ गया 3 माइक्रो एफ, 3 माइक्रो एफ इसका मान आ गया। अब आप यहाँ फिर से फिगर को देखें तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये कौन से क्रम में है देखिए, एक सीध में, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। फिर स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ था, स्टेप नंबर सेकंड हुआ था, और स्टेप नंबर हम लोग को अब यहाँ देखेंगे थर्ड। इस थर्ड नंबर स्टेप में ये तीनों मिलकर के एक बन गया, मीन्स 3 माइक्रो एफ, नीचे 2 माइक्रो एफ, फिर इधर भी 3 माइक्रो एफ, और ये वाला ये जो पार्ट है इसको मिला करके कोई एक संधारित्र बन गया। इसका मान हमको प्राप्त करना है। तो ये कौन से क्रम में था, श्रेणी क्रम में। मीन्स आप जानते ही हैं पहले से ही श्रेणी क्रम के लिए अगर तीनों 3 है, देखिए यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब तीनों 3 है, तो इसका मान कितना होगा श्रेणी क्रम के लिए। उपरोक्त हमने ज्ञात किया है, सी बराबर यहाँ हो जाएगा 3, 1 माइक्रो एफ हो जाएगा। सी बराबर अभी कितना आया था ऊपर, 1 माइक्रो फैराड, मीन्स इसका मान 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में, स्टेप फोर्थ में हम लोग को क्या करना है, 1 और 2 ये दोनों समांतर क्रम में है, दोनों ऐड हो जाएगा। मैं समांतर क्रम के लिए फोर्थ स्टेप में ये ए है, ये बी है, ए 3 और ये दोनों मिलकर के बन गया एक संधारित्र बन गया, एक नहीं मतलब एक संधारित्र बन गया। यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, ये 2 और 1, तो 2 1 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, C बराबर 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, दोनों जुड़ जाएगा, मीन्स इसका मान आ गया 3 माइक्रो फैराड। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अगर आप सीधाई देखें तो A से B में यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब A से B तीनों समान श्रेणी क्रम में है। मीन्स स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 नीचे दिख रहा है जी, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, A और B ये तीनों के बीच में ये 3 को जो था तीनों मिलके एक बन गया A और B के बीच में, और ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए C बराबर तीनों 3 3 है, तो आपने अभी प्राप्त किया था 3 3 तीनों श्रेणी क्रम में हो, तो उसका मान कितना होगा 1 माइक्रो फैराड। अर्थात A और B के बीच के जो समतुल्य धारिता होगी वो 1 माइक्रो फैराड होगी। 5 नंबर स्टेप में हमारा ये बन जाएगा। नीचे तक सब दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है नीचे, ये वाला पार्ट नीचे कट रहा है, ये फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। A ठीक है, 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा, इसका मान A और B का बीच का, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला स्टेप फिगर बनाइए, फिगर के बाद ये तीनों को सॉल्व करके एक बनाइए, इसके बाद ये दोनों मिला करके एक कर दीजिए। यहाँ ये दोनों मिलके एक बना तो मतलब 3 हो गया, फिर 3 3 3 को मिला करके 1 हो गया, फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 3 3 को मिला के कितना 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। इस प्रकार A और B के बीच के समतुल्य धारिता ये हो गई। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।